आज हम आज के वीडियो में कक्षा 9 और 10 में विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित समास लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समास का क्या अर्थ होता है, समास की परिभाषा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि समास का अर्थ क्या है। तो समास के अर्थ के बारे में देखें। समास का अर्थ, समास का वैसे शाब्दिक अर्थ है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, देखिए सम धन आस। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है संक्षेप में। संक्षेप में कह सकते हैं या कह सकते हैं संग्रह, ठीक, इकट्ठा करना, या उसका मतलब मिश्रण भी हो सकता है। अब देखिए समास दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए दो शब्द क्या है, ये सम आस, सम धन आस, अर्थात समास दो शब्दों से अलग लग रहा है, सम धन आस। तो यहाँ पे हमने आपको लिख भी दिया है कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। तो समास का मतलब है सम धन आस, अर्थात सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, अर्थात पास रखना ही समास कहलाता है। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ हो गया पास और आस का मतलब है रखना, पास रखना। तो इससे परिभाषा भी बन रही है। परिभाषा क्या बन रही है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनने वाला एक नया स्वतंत्र शब्द समास कहलाता है। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ये परिभाषा, या फिर हम इस प्रकार से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो देखिए समस्त पद क्या होता है कि समस्त पद का मतलब होता है जब दो शब्दों के मेल से जब एक नया जो शब्द बनता है, या दो शब्दों के मिलने से जो एक नया स्वतंत्र शब्द बने, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। मतलब समस्त पद को हम सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं। समस्त जो पद हमने यहाँ पे लिखा है इसको सामासिक पद भी कहते हैं। तो जो जब दो शब्द आपस में जब मिलते हैं और एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समास। अर्थात समस्त पद क्या है कि जब दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है उसे समस्त शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिखाए हैं यहाँ पे। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे गंगा जल, ये समास है। इसमें देखिए गंगा जल, पता चलना होगा इससे, ये जो पूरा है वो क्या है, पूरा गंगा जल, ये पूरा मिलाकर के समस्त पद है। समस्त पद क्योंकि दो शब्द मिल रहे हैं इसमें आकर के। देखिए दो शब्दों के मेल से गंगा और जल, गंगा का जो जल है अर्थात गंगा और जल, दो शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द गंगा जल की उत्पत्ति कर रहे हैं तो ये सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। तो ये तो समस्त पद हो गया। हमने आपको बताया था कि इसका जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहेंगे और दूसरा है वो उत्तर पद है। तो देखिए गंगा, गंगा क्या है इसमें, पूर्व पद। जो पहला पद है गंगा उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा पद है जल, जल को हम उत्तर पद कहते हैं। अब आता है समास विग्रह। क्या, अभी तो हमने आपको समास बताया था। अब समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब यही है कि जिस प्रक्रिया में, या कह सकते हैं कि सामासिक पद या समस्त पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। ये सामासिक पद है गंगा जल, जैसे गंगा जल दो शब्द हैं, दो शब्दों को अलग कर दो, गंगा और जल को अलग कर दीजिए, समास का विग्रह हो गया। तो जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी लिया है हमने, भुखमरा, भुखमरा तो समस्त पद है, दिख रहा होगा। अब दिखेगा, देखिए फिर से देख लीजिए, उसमें शायद देख लीजिएगा। तो समस्त पद का मतलब क्या होता है, समस्त पद का मतलब यही है कि जो
जब दो शब्दों के मेल से एक समस्त पद, अर्थात जो शब्दों के मेल से एक जो पद बनता है उसे हम समस्त या सामासिक पद कहते हैं। तो समस्त पद का जो पहला शब्द है उसको हम पूर्व पद कहेंगे, जो पहला मतलब पद है उसको पूर्व पद, और जो दूसरा पद है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल दो पद हैं इसमें, देखिए गंगा और जल, तो गंगा हो गया अपना पूर्व पद और जल हो गया अपना उत्तर पद। अब समास विग्रह देखिए कि जिस प्रक्रिया में समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद का मतलब ये, जिस प्रक्रिया में, अर्थात कह सकते हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि समस्त पद के पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर हम समास विग्रह पढ़ रहे थे, तो समस्त पद के अलग अलग, समस्त पद जो होता है या सामासिक पद होता है उसके पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाए उसे हम समास विग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे भूखमरा समस्त पद है, भूखमरा समास विग्रह कर दो मतलब अलग अलग शब्दों में बांट दो। भूखमरा तो निश्चित है भूख से मरा, तो भूख से मरा लिख दिया, ये समास विग्रह हो गया। ये सामासिक पद है या समस्त पद है, ये उसका विग्रह हो गया, तो समास विग्रह। ऐसी देशभक्ति समस्त पद है और देश के लिए भक्ति सामासिक पद है। तो एक कक्षा 9 और 10 के लिए दोनों के लिए था। अब हम अगले वीडियो में जब समास पढ़ाएंगे तो 9th के लिए अलग है और 10th के लिए अलग है, क्योंकि जो समास के जो भेद हैं वो क्लास 9th में अलग है और क्लास 10th में अलग है।